न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है कचहरी रोड यानी कि खंड कार्यालय के बाहर, जहां पर सर्व समाज की ओर से, गौ सेवकों की ओर से आज गंगापुर बंद का आह्वान किया गया है। और एक बालाजी चौक से एक रैली भी निकाली गई है और नारेबाजी इस समय चली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नारेबाजी करते हुए पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में और सभापति के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। और यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, पुलिस बल तैनात मौके पर। सभी गौ भक्तों से जिन्होंने और सभी गौ भक्तों द्वारा सर्व समाज द्वारा आज गंगापुर बंद का आह्वान किया गया है। और उसी के चलते सभी लोग जो यहाँ हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और जुलूस के रूप में, रैली के रूप में सभी लोग बालाजी चौक से उपखंड कार्यालय पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, पुलिस वाली यहाँ मौके पर तैनात है और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता हैं जुटे हुए हैं। आवाज़ जरूर बताएं, आवाज़ आपके पास ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है प्रॉपर रूप से, क्योंकि नया माइक हमने इसमें आज सेट किया है लाइव में। आप सभी से जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, सभापति शिवरत्न अग्रवाल, सभी जो गौ भक्त हैं, सर्व समाज के लोग हैं, आप सभी से निवेदन है बड़ी तादाद में है मौजूद। पुलिस बल भी मौके पर तैनात। और इस कड़ाके की ठंड में सभी जो गौ भक्त हैं वो जुलूस के रूप में बालाजी चौक से लेके और यहाँ तक पहुँचे हैं खंड कार्यालय तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको ताकि लोगों तक सूचना पहुँच सके। ऑडियो क्वालिटी ज़रूर बताएं, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आपको। तो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, सभापति शिवरत्न अग्रवाल के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में जो गौ भक्त हैं, सर्व समाज के लोग हैं। और जैसा कि आज गंगापुर बंद का आह्वान किया गया है और अच्छा समर्थन भी इस बंद को मिला है। अधिकतर जो प्रतिष्ठान है वो सभी बंद है और नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, सभी गौ भक्त यहाँ पहुँचे हैं। कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में उपखंड कार्यालय परिसर के बाहर पहुंचे हैं। पुलिस वाली भी मौके पर तैनात है, मुस्तैद है। और पिछले कई दिनों से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना भी यहाँ चल रहा है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना चल रहा है। और आराम से बैठ जाए, उधर फर्श को तो उधर से निकाल के बिछावे पर, फिर बाद में दोबारा बिछाएंगे। हमारे जो सत्याग्रही है वो दिखने चाहिए, उसके सामने मंच पर कोई नहीं बैठे। वो जो सामने बैठे नीचे बैठ जाएगा, सब नीचे बैठ जाओ, कोई उस पर मंच पर नहीं बैठे। जो लोग केवल जो सत्याग्रह पे है वही रहेंगे, बाकी सब नीचे आ जाए। 4 दिनों से सत्याग्रह के अलावा कोई मंच पर नहीं है, सब नीचे आ जाए और बाकी सब जाए। इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडी के व्यापारी, हमारे सभी बजाजा के, किराना के, इंडस्ट्री एरिया के सभी, हमारे विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले सभी व्यापारी भाई, महासंघ के सभी समस्त व्यापारी भाइयों और हमारे जितने भी कार्यकर्ता और इस सनातन गो भक्त जो इसमें आए उन सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस माइक को भाई विनोद जी को देता हूं और तमाम हमारे व्यापारी भाई एक एक करके हमारे व्यापारों की ओर से अपनी बात को रखेंगे। एक बार एंगल से भारत माता की गौ माता की गौ माता की गौ माता के चारों को
माता के हत्यारों को मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य में उपस्थित व्यापार महासंघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी जान से निवेदन करूंगा वो मंच में पधारे और इस आंदोलन के संदर्भ में अपने विचारों से व्यापार महासंघ के सहयोग से समर्थन से हम सभी को अवगत करवाए। कृष्ण कुमार धाम जी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष। सम्मानीय सदन, आज पूरे बंद का आह्वान किया गया है। ये हमारे ये जो गौत्या के वो है, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है और हमारे भाई अभी तक 15-16 दिन से मामले के अंतर पर थे और 2 दिन से ये भूख हड़ताल पर भी आ गए हैं। 40 दिन हो गए हैं, 4 दिन से भूख हड़ताल पर भी है और जिन्होंने कर्तव्य किया है उसमें से अभी तक 3 मेरे ख्याल में अभी तक पकड़ा गया है। और हमारा जो आज मार्केट बंद का आह्वान था वो पूर्णतया सफल रहा है और हम सभी व्यापारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बंद को सफल बनाने में अपना जो पूरा सहयोग किया है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसको बंद करने में अपना योगदान पूर्ण दें। इसी क्रम में मैं गोपाल गौशाला समिति के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी गोयल से निवेदन करूंगा। गोपाल गौशाला समिति के अध्यक्ष विजय जी गोयल पधारे। विजय जी गोयल दो भक्त भी हैं, वो सेवक हैं, हमको सभी को अपने विचारों से अवगत करवाएंगे। विजय जी गोयल यहाँ पर उपस्थित सभी गोसेवकों, गोपुत्रों, जैसे कि 8 दिसंबर को एक दर्दनाक घटना कुछ लोगों ने की थी और बेरहमी से गोमाताओं को काटा गया। उसके बाद निरंतर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हमारे भाई गोमाता संघर्ष समिति के 3 ही अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और हमारी मांगे थी, कुछ मांगे हमने रखी थी। पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर, सभापति सुब्रतन गुप्ता जी और हमारे पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी जी आए थे और हमारी संघर्ष समिति की निरंतर मांगे चल रही थी कि जो शेष अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए। गौ माता का सवाल ये नहीं है कि वो हमारी माता है, सनातन धर्म की माता है, परंतु कानून को तो ये देखना चाहिए कि गोवध अधिनियम राजस्थान सरकार ने जो बनाया था उसका सरासर धज्जी उड़ाई गई। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम आप नियमों की तो बात करें। नियम अगर उन्होंने तोड़े हैं तो उनको सबको उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांगे थी। और हमने आपसे कौन सा साम्राज्य मांग लिया था? हमने हमारी गौ माता ने ये न्याय मांगा था, इसके लिए हमने आज बंद का आह्वान किया था और सभी ने हमारे इस बंद के आह्वान को भरपूर समर्थन दिया है। मैं सभी व्यापारी जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ कि अगर गौ माता को न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ नहीं, हम सवाई माधोपुर और विधानसभा का घेराव तक करेंगे। ये हमारी बिल्कुल आप सख्त लहजे में आप हमारी चेतावनी समझ लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कांडों से हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को चोट पहुंच रही है। और जिस गौ माता को हमने लंबी में एक एक करके एक गांव में 1000 किले जा पड़े थे, मैंने खुद खड़े रहकर सबको पता है। यहाँ पर हमने आइसोलेशन वार्ड में हमारे सब भाइयों ने गौ माता को बचाने का प्रयास किया था और काफी गाय हमने बचाई थी। उसके बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और प्रशासन के लिए तो भाषा का शर्म की बात है। अरे अगर आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते, हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम आप राजस्थान जो गोवध अधिनियम उसको देख लीजिए, उसकी धज्जी उड़ाइए, आप उनको तुरंत गिरफ्तार करें और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
पिछले 27 दिन से गंगापुर के वो भक्तों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, केमिकल संग दिया जा रहा है, भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, कई प्रकार के ज्ञापन दिए गए, लेकिन पता नहीं कितनी मोटी शब्द इस प्रशासन की यहाँ पर है कि इससे कोई असर नहीं होगा। शुरू प्रशासन के कानों में नहीं रहेंगी। मैं इस क्रम में न्याय के लिए गौ माता खुदा के हमारी मठ में उपस्थित वस्त्र व्यापार संघ के गोविंद जी बंडाला से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और हम सभी को अपने विचार से अवगत करवाए। गोविंद जी बंडाला। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की। प्रिय गंगापुर सिटी के सब समाज के बंधुओं, बहुत सर्वनाक घटना हुई और उस सर्वनाक घटना पर न प्रदेश की सरकार, न प्रदेश के नुमाइंदे और न ही यहां बैठा हुआ प्रशासन बिल्कुल भी एक जरा सा शर्मसार नहीं हुआ, जिन्हें बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि गो हत्या हुई और उनको गिरफ्तार करने में क्या संकट है, क्या समस्या है, ये समझ में नहीं आता। प्रशासन को ऐसी कौन सी ऊपर से दबाव है कि वो बिल्कुल भी उन गो हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है और ना ही मतलब ईश्वर समाज के लोगों की, गंगापुर की जनता की आवाज को क्यों नहीं सुन रही है, इसका कुछ समझ में आना चाहिए ना। आप सब लोग समझते हैं, उसका जवाब देना है। और रहा सवाल बंद का, ये तो अभी आज गंगापुर बंद हुआ है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का बंद होगा अगर ये नहीं कहते तो। ये नहीं कहते तो एक गांव के अंदर हड़ताल होगी, एक एक गांव बंद होगा, एक एक गांव का समर्थन जुटाया जाएगा और जहां तक हो सकेगा विधानसभा पर भी घेराव किया जाएगा। आप लोगों को आश्वासन देता हूं, जब जब व्यापारियों की आवश्यकता होगी, बाजार बंद की आवश्यकता होगी, तो हम तहे दिल से आप लोगों के साथ में मरने मिटने के लिए साथ रहेंगे। यहां तक कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, जिस प्रकार से हमारे पहले आंदोलन के लिए जो लोग शहीद हुए, उस प्रकार हमारे पास में ऐसे भी बच्चे हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। गौ माता की हत्या बंद करो, हत्या बंद करो, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद। धन्यवाद गोविंद जी, आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेताने का काम किया है। मैं इसी क्रम में नई मंडी से, नई मंडी इंडस्ट्रियल एरिया दोनों से का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेश सिंह पितलिया से निवेदन करूंगा। देवेश सिंह पितलिया मंच पर पधारे और अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। देवेश सिंह पितलिया। देवेश सिंह पितलिया। सभी सम्माननीय नागरिकों को मेरा नमन। आज इस गौ माता के आंदोलन के लिए आप सभी साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार और आपकी जो सनातन संस्कृति से प्रेम है आप सभी का, वाकई इस सनातन संस्कृति को समझने की क्षमता जो आप में है, आप धर्म के प्रति जो आपका लगाव है, शायद अगर 1% भी लगाव या 1% भी समझ इस प्रशासन को होती तो जिस इतने दिनों से पिछली 8 तारीख को जो कांड हुआ आप सबने सुना। आप सब किसी न किसी संस्था के साथ जुड़े हुए होंगे। हर संस्था अनवरत रूप से इस कार्य में, इस गौ माता के आंदोलन में सहयोग कर रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जो प्रशासन है वो बिल्कुल मुंह बना बैठा है। सनातन धर्म की बात तो छोड़िए, अपने जो राजस्थान गो संवर्धन कानून है उसकी पालना करने में भी असमर्थ है। मैं बार बार उन्हें एक बार प्रशासन से
और यहाँ के सम्माननीय विधायक से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनता के दर्द को समझिए, उसको मरना में रखने का प्रयास कीजिए, ना कि उसको उछेड़ने का। ये जनता है, जब तक शांत है तब तक ही सही है। अगर ये विद्रोह में उतरती है तो अच्छी अच्छी सत्ताओं में परिवर्तन हो जाता है। मैं पुनः इस प्रशासन से चाहूंगा और आप सबकी तरफ से करवत निवेदन करता हूं, गौ माता के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तभी हमारी गौ माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और से देवेश पिकरिया ने अपने विचारों से अवगत करवाया और इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ऑप्टिकल समिति की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से महेश जी खंडेलवाल से निवेदन करूंगा कि वो भी पधारे मंच पर और अपने विचारों से अवगत करवाए। महेश जी खंडेलवाल। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता के चारों को, गौ माता के चारों को। सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। जिस तरह से ये 30-40 दिन से हमारे संघर्ष समिति और गौ भक्तों का जो आंदोलन चल रहा है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी तरह को बंद किया गया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो है आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें अनिश्चितकाल भी बंद करना पड़ेगा। अगर सरकार है तो सुने, नहीं सुने तो हमें अनिश्चितकाल भी गंगापुर या पूरे जिले को भी बंद करवाना पड़ेगा और हम इसके लिए पूरे व्यापारी तैयार हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि तुरंत इसकी कार्रवाई करे और जो दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करें। तिवारी जी मिस्त्री मार्केट से तिवारी जी उनसे निवेदन करूंगा वो भी। भारत माता की, मिस्त्री मार्केट विकास समिति पूरी गौ भक्तों के साथ में है और जब भी अगर जरूरत पड़ेगी मार्केट को बंद करने की और इनका साथ देने की तो हम सेहत इनके साथ में है। हमारे मतलब पति रविंद्र जी खंडेलवाल से निवेदन करूंगा वो भी पधारे। रविंद्र खंडेलवाल, राजेश जी, राजू भाई खंडेलवाल जी आ जाओ। रेडीमेड एसोसिएशन से वाल्मीकि समाज से गोपाल जी दामोदिया से निवेदन करूंगा। गोपाल जी दामोदिया, नंद किशोर जी धौलेटा, श्याम परिवार से नंद किशोर जी धौलेटा। बैठ लो भाई। हमारे मध्य में उपस्थित बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह जी से निवेदन करूंगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह जी पधारे और सभी गौ भक्तों को संबोधित करें। प्रेम सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह जी। एक बार आप सभी बंधु मेरे साथ अपने दोनों हाथों की मुट्ठी का बंद करके जोरदार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, जय
कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये सर्वविरोध के रूप में आए सभी बंधु यहाँ पर उपस्थित ये जनसमूह शासन से प्रशासन से और वर्तमान में सरकार से कुछ कहने के लिए यहाँ आया है। यह भूख हड़ताल की आवश्यकता क्यों पड़ी आप सबको पता है। इतने दिन से यह आंदोलन चल रहा है और ये सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने सरकार और सरकार के बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे प्रशासन के रूप में हम सबकी इस आवाज को कमजोर आवाज समझ रहे हैं, परंतु ये इनकी भूल है कि जिस उद्देश्य के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अब से पीछे के इतिहास में भी जब यदि हम जाएंगे बात करेंगे हम उस समय के रघुवंश की भी, तो गाय माता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान भी दिया है, त्याग भी किया है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को गाय माता की रक्षा के लिए आगे किया है। हम बात करेंगे राजा दिलीप की। राजा दिलीप भी जब गाय चराने जा रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उस समय आप सबको पता है कि एक शेर उस समय आ गया गाय माता को खाने के लिए। तो नंदिनी नाम की गाय उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको जंगल में चरने के लिए उनके साथ भेजी थी। तो उस गाय का दूध पीते थे और डेली गाय चराने के लिए जाते थे। तब वनराज जंगल के राजा शेर ने आकर के कहा कि ये मैं इस गाय को खाऊंगा। तब उस समय राजा दिलीप ने कहा कि हे वनराज, आप इस गाय माता को नहीं खा सकते, उससे पहले आप मेरा सेवन कर लीजिए, मैं आपके सामने आ जाता हूँ, परंतु इस गाय माता को आपका ग्रास नहीं बनने दूंगा। तब वनराज ने कहा हे राजा, आप इस प्रकार की अनेकों गाय गुरु जी को भेंट कर सकते हैं, परंतु इस गाय से आपका क्या प्रेम। मेरी माता है, मैं इस गाय को आपके भेंट नहीं करने दूंगा। उस राजा दिलीप उस समय उस गाय के सामने आ गए। तब जाके वे वनराज, जब वनराज की जो माता की जो कृपा थी, माता का खुद का रूप था, तो माता को सामने आ गई कि हे राजा दिलीप, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। हम आएंगे वर्तमान स्थिति में भी उस पुराने वर्षों में जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे लोक देवता बाबूजी, तेजा जी, बाबा रामदेव जी, हरबू जी, कितने हमारे लोक देवता थे, सबने गाय माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और हंसते हंसते नौछावर हो गए गाय माता के लिए। बाबूजी की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जब वे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए चले गए थे और गाय माता जी जो जिस गाय को वो लेकर के गए थे, तो वह गोपालिका की गाय थी, वो घोड़ी थी, तो वो उसको वचन देकर के गए थे कि मैं यदि तेरी गाय को यदि कोई चोरी करके ले जाएगा, उस समय गोधन हुआ करता था, तो हमारे अपने भी कई बार गाय माता को काटने के लिए नहीं, गाय माता गोधन के रूप में गाय माता की चोरी करके ले जाते थे। तो उस समय बाबूजी ने वचन दिया था कि यदि आपकी गाय माता पर भी कोई चोट आई, कोई बात आई, तो मैं शादी को बीच में छोड़ करके आ जाऊंगा। उस समय अमरकोट पहुंच गए थे और अपनी गाय की जब सूचना मिली कि गाय की चोरी हो गई है, गाय को बगल का एक राज परिवार लेकर के गया है, तो अपनों की बलि चढ़ा दी थी गाय माता के लिए और वापस फेरे छोड़ करके 3 फेरे के बीच में आ गए थे। तो ऐसे हमारे अनेकों महापुरुष, ऐसी जाति कोई नहीं थी, ऐसी जाति में कोई महापुरुष नहीं हुए जिन्होंने त्याग बलिदान नहीं किया हो गाय माता के लिए। और आज आप सब लोग सोच रहे हो यह घटना 8 दिसंबर को हुई है। 8 दिसंबर उस समय 3 दिसंबर को गीता जयंती थी और गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन को यह संदेश दिया था कि देश के लिए जिए और धर्म के लिए जिए। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू समाज के लिए दिया था, यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू युवा के लिए दिया था कि देश और धर्म पर यदि कोई बात आएगी तो देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मारेंगे। मैं शासन और प्रशासन को यहाँ से चेतावनी आप सबके माध्यम से, सर्व समाज के माध्यम से देना चाहता हूँ कि यह आवाज, यह बात, यह गंगापुर सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यदि गौकसी और गौ तस्करी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह लड़ाई आगे तक जाएगी। सर्व समाज के माध्यम से
हम आह्वान करते हैं कि इस लड़ाई को हम जयपुर तक, विधानसभा तक, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं वहां तक लेकर के जाएंगे और लड़ेंगे। और जिस प्रकार से जो अधिकारी जिन्होंने लीपापोती किया है उन पर भी कार्रवाई नहीं की, तो ये तय कर लेना कि हम सब लोग, जो ये हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको कमजोर नहीं समझना, और कमजोर समझा तो ये आपकी भूल होगी। और इस आंदोलन को हम आगे तक लेकर के जाएंगे और पूरी कार्रवाई हम सब लोग मिल करके करेंगे। जिस प्रकार से ये लोग बैठे हैं धरने पर, इनको भी कमजोर नहीं समझे, समाज को भी कमजोर नहीं समझे, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो समाज बैठा हुआ है, ये गाय माता की रक्षा, गाय हमारी माता है, गाय हमारा भरण पोषण करती है। जिस प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारी गाय माता की गोकशी और गो तस्करी कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेवात में तो गांव गांव में हिंदू युवा तैयार हो गया है, चाहे वो हरियाणा की मेवात हो, यूपी की मेवात हो, राजस्थान से लगता हुआ अलवर हो, मैं अलवर से आता हूँ, मैं हिंदू युवा, हिंदू समाज इस प्रशासन को साथ में लेकर के और कह करके कहता है कि गोरक्षा है तो पहले तुम करो, नहीं तो हम करते हैं, और हम मिलकर के करते हैं। और वापस से ऐसी कोई घटना नहीं हो, यह बैठा ये सुसज्जित और सुसभ्य समाज वापस से कोई ऐसी घटना नहीं कर दे। अलवर में वापस से जिस तरह से बहरोड में पेनुकान हत्याकांड हुआ था, रकबरा पर प्रकांड हुआ था, ऐसा प्रकांड यहाँ गंगापुर में कभी नहीं हो। कोई गो हत्यारा, कोई गोकशी करने वाला ये हिंदू समाज के आक्रोशित युवाओं की चपेट में नहीं आ जाए, इसलिए हम सब लोग कानून के सामने अभी न्याय मांगने के लिए हाथ फैला करके सब लोग बैठे हैं। परंतु आवश्यकता पड़ी तो फिर जब पुलिस प्रशासन में सरकार फेल हो जाएगी तो हम गाय माता की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और लिख करके दे जाए कि हम गाय माता की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो ये बेटा हिंदू समाज गाय माता की रक्षा करने में सक्षम है। मैं इतना ही कहूंगा, यह आंदोलन आप सबके माध्यम से जो चल रहा है, आप सब लोग इतनी भरी ठंड में यहाँ पर आए, आप सब योद्धा हैं आप सब लोग, और इस आंदोलन को, इस लड़ाई को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की। अंत में एक बात और कहूंगा, मैं तो कहूंगा हिंदू है, आप कहेंगे हमारा धर्म, मैं कहूंगा फिर गोरक्षा है हमारा कर्म। हिंदू है, सब बोलेंगे पूरी आवाज, ये जो जनमानस है इसकी सबकी आवाज आनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की आवाज आनी चाहिए। यहाँ कोई गौ माता होगी आसपास तो वो ये कहेगी कि ये लोग ढोंग करने आए हैं यहाँ। हिंदू है, गोरक्षा हमारा कर्म, गोरक्षा, हिंदू है, गोरक्षा। धन्यवाद आदरणीय प्रेम सिंह जी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने बताया और प्रशासन को चेतावनी देने का काम किया। इसी क्रम में मैं आगे धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ पर आज जो भूख हड़ताल रेडीमेड वस्त्र व्यापार संघ से सिम्मू जी से निवेदन करूंगा, सिम्मू दयाल जी अग्रवाल वो पधारे और अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। रेडीमेड वस्त्र व्यापार संघ सिम्मू दयाल जी। सम्मानीय नागरिकों, रेडीमेड वस्त्र व्यापार संघ द्वारा इस गो हत्या के बारे में जो अनशन दिया जा रहा है, इसमें रेडीमेड वस्त्र व्यापार संघ आपके साथ तन मन धन से तैयार है। मोहन सिंह जी सैनी सब्जी मंडी, और आज जितने भी फल सब्जी मंडी से मोहन सिंह जी सैनी। आज बाजार पूरा एक तरह से बंद किया गया है और सभी के लोगों के द्वारा समर्थन किया गया है। यहाँ पर भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। रिटेल सब्जी मंडी अध्यक्ष यूनियन तहे दिल से आपके साथ रही है और आपके साथ रहेगी। भारत माता की। नंद किशोर जी धोलेटा यदि उपस्थित हो, श्याम परिवार से नंद किशोर जी धोलेटा तो वो बता रहे। नरसिंह जी भगत महाराणा प्रताप फाउंडेशन के अध्यक्ष नरसिंह जी भगत से निवेदन करूंगा, पधारे और अपने विचारों से हमने मैं महाराणा प्रताप सेवा समिति का अध्यक्ष नहीं हूँ। यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है
ये गाय जो कटी वो दौलतपुर गांव के गौशाला के पास में जो डंपिंग यार्ड कर रखा है, उस डंपिंग के जो है पीछे इधर पावर हाउस की दीवार, इधर आगे पूरा शहर का कचरा और उसके पीछे जो झाड़ बमूल उगे हुए थे उनके आड़ में गांव के किसानों को जो परेशान हो रही थी वो सारी गायें अपने अपने जो है चराने के बाद में वो सब खत्म होती जा रही थी। गांव वालों को पता लगा कि यार ये गायें कहाँ चली गई, और गायों का पता लगा कि ये गाय तो क्रम से जो है जाने कितने दिनों से कट रही है। रात में 2 बजे जब उनको देखा गया कि यार ये गाय यहाँ पर कटी कैसे पड़ी है, तो वहां पर जाकर के 8 तारीख को मेरे गांव वालों ने बाईपास पर रास्ता रोकने का आंदोलन किया। पुलिस प्रशासन ने उसको हल्के में लेकर के 8 तारीख से आज 26 दिन हो गए इस इसके प्रकरण में चलते हुए। 26 दिन से आज हमने आराम से रास्ता रोक करके अपनी बात कहना चाहिए, प्रशासन ने नहीं सुनी, धक्का देकर हमें भगा दिया। उसके बाद हम भुगारवल बालाजी पर गए, वहां जाकर के सारे जो है शहर के और गांव वाले, मेरे गांव से आए 5 गांव के आदमी बुलाया हमने, वहां आकर के बातें कही, नहीं सुनी प्रशासन ने, हमको अरेस्ट करके हमें है ना जो आंदोलन को खत्म कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर क्रमिक धरना पर बैठे। क्रमिक धरना हमने जो है जब यहाँ चालू किया 20 तारीख से, तो 13वीं करके इस बहरे गूंगे प्रशासन की 13 दिन के बाद जो मरता ना मर गया समझ लिया, यूं मान लिया हमने इस प्रशासन की 13वें दिन करके, और फिर हम यहाँ आकर के धरने पर बैठ के फिर 4 दिन मेरे साथियों को 5 साथी यहाँ भूख पर कंटिन्यू भूख हड़ताल पर बैठे हुए। प्रशासन के गालों पर जूम नहीं रह रही। मैं आपको बताता हूँ, मैं महाराणा प्रताप वंशज हूँ। मेरे गांव के 5 गांव के आदमियों को आपने बोला नहीं कि ये गंगापुर के ही नहीं है, 5 गांव के आदमी आए हुए हैं। और वो आदमी आकर के कानों में मेरे से कह रहे हैं कि आगे बढ़ा उसको, गाय काट दी सारी, और गाय काटने वाले आराम से घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है, नहीं उनको सह देने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। हमको आप बता देता हूँ, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। आपको बता देता हूँ, ये जयपुर तक हमारी आवाज जाएगी। और हम ये आज इतना सही नहीं है, पूरे राजस्थान में 45 गांव सिसोदिया पे है, 45 गांव के आदमी औरतों को दिल्ली का वहां तक भी ले जाना पड़ेगा तो लेके जाऊंगा। आप इसे हल्के में ना लें, न्याय करें, नहीं तो भारी बहुमत हो जाएगी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद नरसिंह भगत जी। मैं हमारे मध्य में उपस्थित पार्षद धन सिंह जी गुर्जर से निवेदन करूंगा, पार्षद धन सिंह जी गुर्जर वो मंच पर पधारे और अपने विचारों से हमें अवगत करवाए। धन सिंह जी गुर्जर। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। आज हमको काफी समय हो चुका है, 8 तारीख से लगातार गौ माता के लिए गौ भक्त और सर्व समाज लगातार इस न्याय के लिए लगा हुआ है। ये कैसा प्रशासन है जो इनको दया धर्म नहीं आ रही कि हम हिंदू हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय हमारी माता है जिसकी पूजा की जाती है। आज जिंदे को भी गौ माता का दूध कैंसर जैसी बीमारियों में काम आता है, जिनको इनका मन नहीं पिघल रहा। यहाँ के स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूँ कि आप शर्म करो, ये क्या हो रहा है इन लोगों को जो आज इस सर्दी में बैठे हुए हैं। आप किस मद में हो रहे हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ,
ये राजा को भी प्रजा फेंकेगी समय आने पर और आपका शुरू हो जाएगा। जिस लोगों ने अपने आप में भाया है, जिसमें अहंकार हुआ है, उसके अहंकार तोड़ने के लिए कर्म में पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज ये जो समाज के लोग यहाँ पर है, ये लड़ाई एक तरह से जयपुर तक की विधानसभा का घेराव करेगी। ये यहाँ का प्रशासन ये हल्के में ना ले। आप थोड़ी बहुत शर्म करो। इतने दिन हो गए, जो किसानों की गाय थी, बेचारा किसान ने आकर के पकड़ी थी और लोगों को किसान पकड़ के लाया था। अभी प्रशासन ने किसी को गिरफ्तारी नहीं की है। मैं कहना चाहता हूँ इस यहाँ के प्रशासन को कि आपके पट्टी बंध रही है। आपने जब सिरपढ़ती की जब शपथ ली थी तो ये कहा था कि मैं ईमानदार पूर्वक शिक्षा से कार्य करूंगा। शर्म करो इस पट्टी की। मैं भी 90 में इस पुलिस में कोटा में भर्ती हो गया था, मगर मुझे पता है ये भ्रष्टाचार की चरम है। एक गरीब आदमी कुछ कर देता है, उन पर जाकर के पुलिस पकड़ करके गरीब को ला करके मार देती है। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत। उन लोगों को पकड़ो जो गायों का मांस बिक रहा है, जो गाय सबके लिए काम आती है। और इस दुनिया में जब गाय नहीं रहेगी, भारत के अंदर तो इंसान भी नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि गाय कटेगी तो हम भी कट जाएंगे, मगर हमारा पैर पीछे नहीं होगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि गाय माता के लिए हमारी और मेरी कुर्बानी हो जाए तो मैं पीछे नहीं हूँ। गाय माता का न्याय होकर रहेगा, या तो इसको गिरफ्तार कर लो, 2 दिन के अंदर में नहीं पड़ा खेरा होने वाला है। और ये जेलें भी कम पड़ जाएगी और ये थाने भी कम पड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, आप भी इस हिंदू धर्म में आते हो, इस वर्दी की शपथ खाई, इसका भी ध्यान करो। हमारे देखो वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पर और कश्मीर की तलेटी में वो किसान के बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं देश को। आज भी सारे लोगों को आज सुरक्षित रख रखे हैं। तुम भी शर्म करो इस शहर का। ये शहर इतना प्यारा शहर था, इसमें धर्म की हर तरह की तैयारी होती थी, हर समाज यहाँ सुखी रहता था। आज ये देख लो, जमीनों को उठा के देखो आप, सारी जमीनें लुटेरे पड़ा कर दिया। यहाँ के स्थानीय विधायक ने सारी जमीनों को लूट ली। मेरे भाइयों, एक कहना चाहते हैं जमीनों को लेके जाएगा मेरे साथ। अरे शर्म करो, तुमको भी एक दिन जाएगा। ये तन के कपड़ा भी चले जाएंगे। आप क्या भेदभाव कर रहे हो? इसको राजा बनाया गंगापुर का और तुम हत्या कर रहे हो। अरे शर्म करो, तुम्हें भी तड़प तड़प के मरना होगा। कहना चाहता हूँ, जब मैं जनप्रतिनिधि के नाते जिन लोगों ने 36 कौम से खिलाफ जीत के जाता है, बंदा एक साथी से नहीं जीत सकता। इन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही। महलों में बैठा है, महल फूट जाएंगे। मेरे साथ तुम भी किसी दिन 2-2 रुपए के लिए तरफते थे। जनता बहुत जवाब देगी। ज्यादा समय दूर नहीं है मेरे भाई, तू भी भटकेगा, हमारे चरणों में आके गिरेगा। कहना चाहता हूँ आप शांत रहिए। मैं गंगापुर की 36 कौम को बताना चाहता हूँ, आप चुप में रहिए और जो तुम्हारे दुख सुख में रहता है उसका हाथ बढ़ाइए। ईमानदारी से साथ देने वाले व्यक्ति के साथ आ जाइए। यदि हम जैसे विधायक होते तो शहर में इतना अत्याचार नहीं बढ़ने देते। हम तो एक के बेटे हैं भाइयों। ये जनता बहुत पैसी होती है, अपने वोट का बदला लेके छोड़ेगी ये पूरी राजस्थान की जनता। बहुत बढ़िया। आज आपको पता है कितनी बहन बेटियों की इज्जत लुट गई। आज बदली को उठा के देखो, ये भ्रष्टाचार 500 रुपए 1000 रुपए लेकर
पुलिस प्रशासन गाड़ियों को निकाल रहा है, ट्रॉलियों को। शर्म करो मेरे भाइयों, तुम्हारी तनख्वाह से पेट नहीं भर सकता तो यहाँ आपके पैसे से भी नहीं भर सकता। आज कितने लोगों के मुड़े हो रहे हैं, सरेआम गुंडे घूम रहे हैं मेरे भाइयों। शर्म करो इस वर्दी की, इस वर्दी को पहनने से पहले। आप लोगों ने ये मैं बताता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, इस बैंक का धंधा चरम पर पहुंच गया मेरे भाइयों। आपको पता है गुंडे को पनपाने वाली भी पुलिस होती है मेरे भाई। छोटा सा गुंडे को दबा दिया जाए तो भविष्य में गुंडा पैदा नहीं होगा। ये शांति अंगापुर था, ये धर्म का स्थल का अंगापुर था, इसको आज नरक बना दिया मेरे भाइयों। इनको शर्म नहीं आ रही। आज ये बेचारे बड़ी सर्दी में किस तरीके से बैठे हुए हैं, जिनको दया नहीं आ रही। एक दिन बैठ के तो देखो मेरे भाइयों, 4 लोग से भूखे बैठे हैं और 20 तारीख से लगातार इस पर बैठे हुए कऊ बढ़ाकर तुम 4 रजाई में उड़कर बैठे हैं। इस शहर की तरफ 4 बार जगह फिरा के देखो, कितना अत्याचार बढ़ गया। धरतियों को देख लो, गरीबों की जमीनों लुटवाली बेचारे गरीब चिल्ला रहे हैं। मेरा भी कब्जा हो गया, मेरा भी कब्जा हो गया, मेरा भी कब्जा हो गया। मेरे साथ जिस दिन मरेगा उस दिन तेरे तन के कपड़ा भी हट जाएगा। शर्म कर इस महल की गंगापुर की, तू भी एक तरह छाप था, आज बन गया तो क्या हो गया। हम भी वही किसान के बेटे हैं, हम भी वही किसान के बेटे हैं। हमने भी जंग लड़ी है और जंग लड़ेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए छत्तीसगढ़ का मेरे भाइयों। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाल जाओ मेरे प्यारे हिंदुओं, समय आ गया है। इनको गलत है, इनका जवाब देना आने वाले टाइम में इस कांग्रेस सरकार को फेंकनी होगी। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत लगता है या तो ये प्रशासन घूंगा भेड़ा सुन ले, नहीं तो हमारी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं मेरे भाइयों। आप लड़ने के लिए तैयार हो मेरे भाइयों, तैयार तो गौ माता का न्याय इसी रूप पर लेके रहेंगे मेरे भाइयों। ये सरकार को चेतावनी दे दो इसकी। मैं कहूँगा गौ माता की जय। जोर से बोलो जो आवाज जयपुर की विधानसभा। गौ माता की जय, जवान गौ माता की जय, जवान भारत माता की जय। मैं मेरे भाइयों आपको सब समाज को एकजुट होकर के और इनको आज चेतावनी दे रहे हैं, जब तुमको आवाज दे तो तैयार रहोगे कि रहोगे दोनों हाथ रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद धन सिंह जी। आपके बातों से जनता के बीच में जोश और उत्साह प्रदर्शन हुआ। मैं भाजयुमो के जिलाध्यक्ष नागेश जी डोडी से कहूंगा वो संक्षिप्त शब्दों में हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विप्रधेन सुर संतरित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जिस गाय माता की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं यहाँ पर गोपाल के रूप में अवतार लिया, उस गाय को आज इस भारत की धरती पर काटा जा रहा है। इससे आश्चर्य की बात कोई नहीं हो सकती मेरे भाई। यहाँ पर गाय माता को काटा गया और गाय माता को काटने वालों के मेहमानों के जैसा व्यवहार करने वाला ये प्रशासन और इस प्रशासन के जो संरक्षक हैं, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे और भी कोई हो,
मैं उन सबको कह देना चाहता हूं, आप लोगों का समय अधिक नहीं रहेगा। ये गाय माता का श्राप, इस गाय माता के श्राप ने अच्छे अच्छे लोगों की लंका लगा दी। आपकी भी लंका लगाने में ज्यादा समय नहीं है। भाइयों, ये जो भाई हमारे 5 सुरेश सेंगर जी, मनोज जी, जगदीश जी, सोनू बैरवा और गोविंद नारायण जी, ये जो 5 लोग बैठे हुए हैं, ये सर्व समाज के पूरे सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझना, प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, ये मात्र एक 5 लोग नहीं है, पूरा हिंदू समाज बैठा हुआ है। और अगर आवश्यकता पड़ी तो 5 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, 5000 हो जाएंगे। और लेकिन हमें भूख से, आप समझ रहे हो, भूख हड़ताल से हम डर जाएंगे? भूख हड़ताल से नहीं, हम ना आपकी गोलियों से डरने वाले, ना आपकी लाठियों से डरने वाले। आपने गोपालों पर लाठियां चलाई हैं, उन लाठी चलाने वाले अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। गोकशी मांस जा कर रहा था, किसके लिए काटा जा रहा था? 9 कुंटल मांस को गड्ढे में भरकर उस पर बर्फ लगा दी गई, उस पर नमक लगा दिया गया। कहाँ जा रहा था? ये मांग करना गलत है क्या? गौ हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करना गलत है क्या? उन गौपालकों को जिनकी गाय गायब हुई, उन गायों की आज तक FIR नहीं हुई प्रशासन से। क्या प्रशासन से मांग करना गलत है क्या? आप बताइए भाइयों, गलत है क्या? अगर आप इन सब लोगों के साथ हो तो दोनों हाथ खड़े करके प्रशासन को बता दो, दोनों हाथ करके प्रशासन बता दो। हम सब लोग अगर शांति से मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, वरना क्रांति करने में पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आए थे, अभी हमारे पूर्व मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था 5 तारीख को हम बंद करेंगे। पूरे संगठन, व्यापारी संगठनों ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए सबका आभार है। साहब सब लोग यहाँ आए, उसके लिए भी आपका आभार है। परंतु प्रशासन को बता दूं मैं, ये गंगापुर से सीमित नहीं रहेगा। अगर आपने इस बात को नहीं सुना तो ये गंगापुर से माधोपुर जाएगा, माधोपुर से जयपुर जाएगा, और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक इस गंगापुर की धरती पर आकर यहाँ के प्रशासन से जवाब मांगेगा, यहाँ के कलेक्टर जवाब मांगेगा, कि SP जवाब मांगेगा कि आप ये इतने दिन से 17 दिन से जो अनशन चल रहा है, ये धरना चल रहा है, इस पर आपने क्या किया? आप यहाँ इतना संवेदनहीन प्रशासन है, कोई कलेक्टर, कोई SP आज तक आया नहीं यहाँ पर। मैंने SP से बात करी, SP बोलता है मैं छुट्टी पर हूँ। कलेक्टर बोलता है कि SP सारा मामला है, वहां का SDM बोलता है SDM और ये ADM यहाँ पर डाकिया का काम कर रहे हैं। आप बताइए, इतना मूर्ख, इतना निर्लज्ज प्रशासन यहाँ रहने लायक नहीं है। परंतु जो प्रशासन है, सरकार के इशारे पर काम करता है और ज्यादा दिन सरकार के बचे नहीं है। इतना ही कहूंगा, ये गौ माता के लिए जो बैठे ये न्याय लेकर रहेंगे। प्रशासन इस बात को हल्के में नहीं ले हुए, ये न्याय लेकर उठेंगे यहाँ से। भारत माता की, गौ माता की। धन्यवाद नागेश जी। निश्चित रूप से सर्व समाज सड़कों पर है और बड़े शर्म की बात है, 27 दिन से आंदोलन चल रहा है, क्रमिक धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है। सर्व समाज के लोग विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका आप देखिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस बारे में एक शब्द भी सहानुभूति का या गौ माता के प्रति संवेदना का एक शब्द स्थानीय जनप्रतिनिधि ने नहीं बोला है। तो बड़े शर्म की बात है। गहलोत सरकार और उनके प्रतिनिधि की संवेदनशीलता कितनी इस मामले के प्रति है, उससे इस घटना से इस बारे में मालूम चलता है। मैं इसी क्रम में आगे हमारे मध्य में उपस्थित आर्य समाज से मदन मोहन जी आर्य से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपने ओजस्वी शब्दों से हम सभी को संबोधित करें। मदन मोहन जी आर्य, आप मदन मोहन जी आर्य। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। आप सभी से निवेदन है, जो गोभक्त खड़े हुए वो अपने अपने स्थान पर बैठे शांतिपूर्वक, और ये गौ माता के सम्मान के लिए लंबी लड़ाई है। धैर्य पूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठकर हमारे वक्ताओं की बात सुने। मदन सज्जन हो, 8 दिसंबर की ये घटना है और आज 5 जनवरी 2023, 27 दिन लगभग इस घटना को हो गए। और आश्चर्य नहीं, महाआश्चर्य ये है, ये सारा हत्याकांड सदर थाना जहां पर मौजूद है,
उसके 100 मीटर 150 मीटर दूर पर हो रहा है। पुलिस का कहना यह है कि हमको इस कांड का पता ही नहीं कैसा होगा। तुम्हारी जीपें घूमती हैं, तुम्हारे मुखबिर होते हैं, सीआईडी तुम्हारा विभाग तुम्हारे पास में है, और जहां आमदनी होती है वहां तो तुम फौरन पकड़ लेते हो। मानी कहते हमको जानकारी नहीं, वहां तो हमको खबर तक नहीं लगने देते हो, चुपचाप सारे खेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तुम हो सकता है कि अपराधियों से आपकी साथ सदर थाना अधिकारी इस सारे कांड में लिप्त है पूरी। यहाँ से इतनी गायों का कटना, डेली पिकअप भर करके हिंडौन जाना, हिंडौन से दिल्ली जाना, और गौवध निषेध कानून 1995 का जो बना हुआ है वो शायद कसाईयों को उसका भी मालूम होगा, लेकिन कौन शक्ति उनके पीछे थी इस कानून की धज्जी उड़ाने में भी उनको बिल्कुल डर नहीं। आज 27 दिन के बाद में भी जांच अधूरी है और जनता को क्रमिक अनशन प्रारंभ किया, लेकिन क्रमिक अनशन से पार नहीं पड़ी तो हमारे नौजवान जो है ना मरने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। आज उनको 4 दिन जो है ना आमरण अनशन पर बैठे हुए हो गए हैं। लेकिन इस जिले का प्रशासन, इस जिले की पुलिस कितनी संवेदनहीन है। कलेक्टर को यहाँ आने का टाइम नहीं, पुलिस को यहाँ आने का, एसपी को आने का यहाँ पर टाइम नहीं। वो समझ रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, इस प्रकार की बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। कितना बड़ा रैकेट है, गौमांस का कितना बड़ा व्यापार है, दिल्ली जाता है, पिकअप जाती है, ये सब पुलिस के नोटिस में होते हुए भी पुलिस ने आज तक अपराधी नहीं पकड़े। कहते हैं कि हमने 3 अपराधी पकड़ लिए। हमने कहा तुमने कहां पकड़े हैं? 2 अपराधी तो काम वालों ने पकड़े हैं। 6 आदमी बताए थे उस दिन वहां पर ये सारा कार्य चल रहा था। और वो जिसकी गाय खोई थी, अगर उसकी गाय नहीं खोती तो शायद ये जनता को भी पता उस का नहीं चलता। तो ढूंढता ढूंढता डंपिंग का गार्ड में पहुंचा है, कसाई उसके पीछे मारने के लिए भगे हैं। वो यहाँ पर मौजूद है, सूरज मीणा नाम का, उसकी गाय काट डाली गई। और जब वो भाग करके गया है और 10-20-30 आदमी उसके साथ में आए हैं, तब घेरा देकर के उन्होंने 2 आदमी उनके हाथ आगे, 4 आदमी और बताए, वो भाग गए। वो 4 आदमी अभी तक क्यों नहीं पकड़े हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि यहाँ कितने लोग इस कांड में लिप्त हैं, कितना प्रशासन लिप्त है, पुलिस के अधिकारी लिप्त हैं। लेकिन आज जांच के नाम पर वही लीपापोती हो रही है कि समाज की उस ठंड के अंदर भी ये संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ा है। ये तैयार जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन ने किया है कि आप कितना ही संघर्ष करते हो, हमको कहाँ मारेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार का, सरकार भी कानून से बड़ी नहीं होती। कि ये देश जो चलता है सरकार के साथ में कानून से चल रहा है। आज भी कानून का अपराध है। कानून के अंदर अगर पकड़ में आ गए और कानून पकड़ में आ गए, कानून में तो उसने अली हुसैन जो ठेकेदार है उसने स्वयं ने एडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देना चाहिए था एसडीओ को, लेकिन एडीएम को ज्ञापन दिया। ये बात मेरे समझ में नहीं आई, एडीएम को ज्ञापन देने की क्या जरूरत थी। एसडीओ कार्रवाई ना करता तो एडीएम के पास ज्ञापन देने की आवश्यकता थी। लेकिन अली हुसैन ठेकेदार ज्ञापन देने किसको जाता है? जिस अधिकारी का उसके ऊपर आशीर्वाद है। ज्ञापन वो स्वीकार करता है और खुद कहता है कि अपराध मैंने किया है, मेरे कर्मचारी वहां पर काम करें। इसके लिए पुलिस की मजबूरी बन गई थी कि अली हुसैन को गिरफ्तार करना इनकी मजबूरी थी, इनको पकड़ना था। इन्होंने पकड़ने के नाम पर कोई कार्रवाई फाइल के अंदर नहीं की है। इतना बड़ा कांड जहाँ पर जंगल के अंदर आप देखिए टेंट लगा हुआ है, खून के 20x20 का हौद बना हुआ है, खून हो रहा है वहां पर। गायों के सिर कटे हुए पड़े हैं, पैर कटे हुए पड़े हैं, हाथ कटे हुए पड़े हैं। ये सारा दृश्य भयानक, आप जाकर के देखें किस कदर ये हत्याकांड हो रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बदबू वहां पर कि वहां 2 दिन तक तो कपड़ों में से बदबू नहीं निकली। मैं गया था, 2 दिन तक मेरे कपड़ों में बदबू रही, कपड़े मेरे को बदलने पड़े थे। इतनी दुर्गंध, और वहां कोई आदमी घुस नहीं सकता। ऐसे स्थान पर ये सारा कांड हो रहा था। शर्म को भी शर्म आ जाती है
सारा प्रशासन नाकाम बैठा हुआ है, ना पुलिस को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है, और हमसे कहते हैं कि आप नाम बता दो, हम पकड़ लेंगे। मैंने भाई हम कसाई थोड़ी थे जो उनके साथ बैठे हुए नाम जाना। ये काम तो आप कर सकते हो क्योंकि आप उनके साथ बैठते हो, उठते हो, लेते हो, खाते हो, पीते हो, सारा आपको पता है। पुलिस की गश्त लगती है, बीट अधिकारी बने हुए हैं, सीआईडी विभाग आपके पास में। आप 27 दिन के बाद में भी आज तक नाम मालूम नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। शासन के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स देते हैं, हमारा खून पैसे की कमाई का टैक्स हो जाता है, उससे अधिकारियों को जो है ना तनख्वाह मिलती है। ऐसा ना करें, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। तानाशाही के अंदर आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तानाशाही का भी 1857 के अंदर जो मुकाम हुआ था, तानाशाही को भी झुकना पड़ा था, अंग्रेज सरकार को भी झुकना पड़ा था। ये गाय माता का काम है। अरे गाय नहीं बची तो समझो कि धरती बंद हो जाएगी। कहते हैं कि लावारिस गाय घूम रही हैं, क्या करें, इनका कोई इलाज करो। ये इलाज सरकार को करना चाहिए। सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। ये इस पर टैक्स लगाया हुआ है, कहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है। स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है, गौ माता के नाम पर सरकार स्टाम्पों पर जनता से पैसा वसूल कर रही है। 30% देखिए, बताइए 30% जो है ना स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है, गौ माता के नाम पर लगी हुई है। और जिस समय चुनाव हुआ था पिछड़ा विधानसभा का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे राजस्थान में घोषणा की थी, अगर कांग्रेस सरकार आई हर ब्लॉक के अंदर गौशाला खुलेगी। गौशाला खुली भाई, क्या जरूर गौ की करवा दी अशोक गहलोत जी ने। गाय की रक्षा उन्होंने आज तक जो है ना नहीं की। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गौ माता की कृपा से अशोक जी आप जो है ना ये कह करके जरा चुनाव जीत गए कि हम हर ब्लॉक के अंदर गौशालाएं खुलवाएंगे, लेकिन आपने एक भी गौशाला कहीं राजस्थान के अंदर खुलवाई हो मेरी जानकारी में नहीं। अगर कहीं जानकारी हो तो बता दो भाई, कहीं भी जो है ना जानकारी में ना गाय पर अनुदान नहीं देते। आप देखिए गाय पर कोई अनुदान नहीं मिलता। जितनी गौशालाएं चल रही हैं, चार यहाँ 5-7 गौशालाएं चल रही हैं, सब दानी लोग कहते हैं ये पुलिस अधिकारी कि आप गायों की रक्षा क्यों नहीं करते। मैं हम तो जितना कर रहे हैं उतना बहुत कर रहे हैं। ये काम सरकार का है, सरकार स्टाम्प ड्यूटी लेती है, उसको टैक्स प्राप्त होता है। गाय की रक्षा, गाय के रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। मैं आपको गाय का आर्थिक को समझाना चाहता हूँ। गाय कामधेनु है, गाय कामधेनु है। आप देखिए किसी भी जानवर का गोबर और मूत्र काम में नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र भी, मूत्र से 48 प्रकार की औषधियां बाबा रामदेव हरिद्वार में बैठ करके बना रहा है। भयंकर बीमारियों का इलाज गौमूत्र से होता है। 7 रुपए लीटर गाय का मूत्र खरीदा जा रहा है। गोबर शब्द समझ लो, ये गाय का दिया हुआ वरदान है। केवल गोबर कहा जाता है तो गाय के गोबर को गोबर कहा जाता है, भैंस के को दूध कहा जाता है। भैंस के गोबर के अंदर वो चीज नहीं है कि जो गाय के अंदर है। गाय का पेशाब करता है, जहाँ गोबर करता है वहां पर वो जमीन बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है। गाय के दूध के अंदर आपने देखा है कि स्वर्ण होता है। इसके ऊपर जो है सूर्य केतु नाड़ी होती है। ये आपने देखा है कि ये जर्सी नस्ल की गाय है, आपको जो वहां ऊपर नाड़ी में ऊपर नहीं है, उनका वो कुबड़ होता है ना ऊपर। आपने दिखाओ कुबड़ पर हाथ फेरने से स्वर्ण निकलता है उससे। इसका कायदा है दूध निकालने का। एक व्यक्ति कुबड़ पर हाथ फेरता जाए, दूध निकालता जाए, निकालने वाला वो स्वर्ण जो है ना उसमें से निकल करके दूध के अंदर स्वर्ण मिश्रित हो जाता है। इसके गाय का दूध स्वर्ण जैसे रंग का, पीला रंग का होता है, भैंस का दूध सफेद रंग का होता है। देवियों सज्जनों, कृष्ण ने गौ की रक्षा की थी। सारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंदर 1881 के अंदर जिस समय ब्रिटिश भारत था उस समय आंदोलन चलाया, देश के अंदर गौ रक्षा आंदोलन प्रारंभ किया था। गौ करुणा निधि नाम के पुस्तक उन्होंने लिखी थी और बताया कि गाय की रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। गाय अगर कट गई तो ये देश बंजर हो जाएगा। आज पानी जो है, गोबर किसान जो है ना खाद दही डाल रहा है, पशु नहीं है, रासायनिक खाद डाल रहा है। एक बार रासायनिक खाद डालने से 3 मीटर पानी नीचे चला जाता है। आज से 20-25 साल पहले
पानी 20 फीट पर पानी निकल आता था, आज 200 फीट पर पानी है। रासायनिक खादों के द्वारा धरती पानी नीचे हुए चला जा रहा है। अगर गाय का गोबर डलेगा तो परिणाम का पानी ऊपर आता हुआ चला जाएगा और देश खुशहाली को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गाय की रक्षा से इस देश की रक्षा है, सबकी रक्षा है। अगर गाय नहीं बचेगी ये देश नहीं बचेगा। तो बंधुओं, ये संघर्ष आप ये मत समझिए शायद यहाँ भी खत्म होने वाला नहीं। अभी तो जांच अधिकारी सदर थाना अधिकारी जांच कर रहा था, यानी दिल्ली को जो है जलेबी की चौकीदारी दे दी, दिल्ली को जलेबी की चौकीदारी दे दी गई थी। हमने कहा कि इसको हटाओ, ये तो लिखते हैं स्वयं इसके अंदर, इसकी जांच हटाओ। अब हिमांशु जी शर्मा है, वो एडिशनल एसपी हैं, अभी 2 दिन पहले हमको जांच बदली है, वो भी कह रहे हैं कि आप इस बार धरना उठा दो। लेकिन धरना क्यों उठा रहे हैं? आप अपराधियों को पकड़ लो, हम धरने को उठा देंगे। लेकिन आप ये समझते हो कि जाड़े से डर जाए? न हम जाड़े से डरने वाले हैं, न हम गर्मी से डरने वाले हैं, न बरसात से डरने वाले हैं, और तुम्हारी लाठी गोली से तुम डरने वाले नहीं है। माता की जय। छोटे ने मत रहना कि तुम वर्दी पर पहन करके तुमको अधिकार मिल जाए लाठी चलाने का, बंदूक चलाने का, उससे भी हम हटने वाले नहीं है। कोई परीक्षण करके देख लो भाई, तुम अगर तुम्हारे मन में यही हो तो वो परीक्षण करके भी देख लो। ये आंदोलन तब भी खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन तो अभी यहाँ चल रहा है, ये राजधानी जयपुर पहुंचेगा, विधानसभा के भीतर पहुंचेगा, भारत की लोकसभा के अंदर पहुंचेगा। ये गौरक्षा आंदोलन है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देश के अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सभी भाइयों से मैं करना चाहता हूँ, गाय की रक्षा करनी है हाथ में, और गौ हत्यारे जब तक पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारी कमेटी का जो गौ सेवक समिति है उसका एक सर्वसम्मत निर्णय है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। तो सबने ही निश्चय किया है चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने बलिदान हो जाए, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सारा ये रैकेट कहाँ से फैला हुआ है गौ मांस का, इतना तो हमको मालूम चल गया। और पुलिस कहती है हमको ही मालूम है, हम कहते हैं हिंडौन जा रहा, इसका फर्क है, रेल हिंडौन जा रहा और हिंडौन से दिल्ली जा रहा है। इतना तो मैंने सारे पुलिस अधिकारियों को बता दिया। ये कहते हैं हमको तो पता ही नहीं कि कुछ होगा, कि तुमने जांच की होती तो पता चलता ना, उसके लिए तुमने जांच की ही नहीं, तुम जांच करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक लोग इसके अंदर मिले हुए हैं कि सारा पर्दाफाश होगा, इसलिए इनको डर लग रहा है कि किसी प्रकार से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। लेकिन आंदोलन ये कुचलने वाला नहीं। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, इस आंदोलन के अंदर पूरा समर्थन दो, तन से दो, मन से दो, धन से दो। अभी कितने दिन से 27 दिन से चल रहा है, टेंट का भी किराया लगता है, कितनी परेशानियां हो रही हैं, माइक का भी किराया देना पड़ता है। अभी अब धन मांगा ही नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को जो है ना संपन्न कर दें, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये आपका सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मदन मोहन जी, आपने सब कुछ इस संदर्भ में बता दिया पुलिस अधिकारियों को कानों पर, लेकिन अभी तक धूम नहीं रह रही है। मैं इसी क्रम में हमारे मध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील जी दीक्षित से निवेदन करूंगा कि वो भी हम सभी को संबोधित करें। सुशील जी दीक्षित, संक्षेप में। संत सताए तीन गए, धर्म कर्म और बल। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव। हम सनातनी हैं, सनातनी विचारधारा को मानने वाले लोग। पांडव यहां संघर्ष कर रहे हैं धर्म के लिए, कौरव सत्ता के बंध में चूर है, और कौरव और पांडव के युद्ध में जीत किसकी हुई थी आप सबको मालूम है अच्छी तरह से। स्वर्गीय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गौ भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों गौ भक्तों ने अपने प्राण आहुत हुए थे। इंदिरा जी का क्या अस्त्र हुआ आप सबके सामने। रावण ने अति की इसका क्या हुआ, उसी पैटर्न पे ये कांग्रेस चल रही है, ये कांग्रेस चल रही है। ये कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस वो है, गोभक्त गौरक्षा की बात करते हैं, और ये केरल में
सरेआम सड़क पर गोवध का वध करके उसके मीट को परोसते हैं। ये वो कांग्रेस है। इस कांग्रेस से न्याय की उम्मीद करना बहुत ही मूर्खता। लेकिन एक बात ध्यान दें, जिसने गौ माता को सताया है वो किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं रहा है। और हमारे बारे में सोच ले, हमारे धैर्य के बारे में सोच ले। आप और हम सब संघर्ष की बात करें, संघर्ष कब तक करेंगे? हमारे संघर्ष का परिचय आप सबके सामने है। हमने संघर्ष किया राम मंदिर के निर्माण के लिए। 500 साल तक सदाते हुए संघर्ष किया। हमने अपनी ओर से एक कंकर नहीं उछाला। हमने न्याय के लिए गुहार लगाई। हमने धरने किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और राम मंदिर लेके रहे। भव राम मंदिर का निर्माण और गंगापुर की धरती से गौकशी के विरोध में आंदोलन हो रहा है। छोटी सी बात है, शर्म आनी चाहिए प्रशासनिक लोगों को कि हमने मान लिया, आपने 3 लोगों को पकड़ लिया। हमारे गोभक्त और गंगापुर के आम नागरिक ये पूछ रहा कि गौकशी करने के बाद ये गौ मांस को कहां ले जा रहे हैं। ये छोटी सी बात है, इस बात को हमको बता दो कहां ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, इसके लिए कौन वो कर रहा है। इतनी सी बात बताने में आपको शर्म आ रही? आप गौ भक्तों के इस न्याय को कमजोर करने की कोशिश मत करना। ये चेतावनी है आपके लिए। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनके साथ पूरे गंगापुर नहीं, गंगापुर के अलावा हमारे लोग भी कह रहे थे हम जयपुर तक जाएंगे। हम जयपुर, माधोपुर, दिल्ली कहीं नहीं जाएंगे। गंगापुर के कार्यकर्ताओं में, गंगापुर के गोभक्तों में, गंगापुर की जनता में वो ताकत है कि हम दिल्ली और जयपुर को गंगापुर में बुला लेंगे। और हमने पहले किया है, पहले किया है। एक बार 2018 में कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। पूरे प्रशासन ने इसी कांग्रेस का रास्ता, पूरे प्रशासन ने इतने जितने घोड़े से दौड़ा लिए। इन्होंने रोका। हिंदू हृदय सम्राट उस समय के कोहलिया जी को रोकने का भरसक प्रयास किया। हमने कहा कोहलिया जी गंगापुर आएंगे, गंगापुर में जनसभा करेंगे, आंदोलन करेंगे। और हमने इनके सारे ताले तोड़कर कोहलिया जी का प्रोग्राम गंगापुर में करवाया। पूरे राजस्थान की विधानसभा को माननीय स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी के शेखावत की अगुवाई में गंगापुर में बुला लिया। इसलिए प्रशासन के लोग कान खोलकर सुन ले। ये जो हमारे भाई बेटे हैं, ये पहली झांकी है। ये ध्यान रखना, जो जवान हमने कर दी, पहली झांकी के बाद क्या क्या आता है वो पूरे काम होंगे। और पूरे के सामने जो आएगा वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आज यदि अग्नि पर यदि आप राग छा जाए तो ध्यान रखना कि वो कोई ठंडी नहीं हो रही है। उसमें इस सनातन धर्म के लोगों की प्रवृत्ति वही की वही है। शांत रहना, सबको साथ लेकर चलना, सबसे मिलकर चलना। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि आप उसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। हमने कहा इस गौकशी में कांड में कोई भी जो शामिल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और कोई और धर्म का नागरिक हो, जो इसमें दोषी है उसको गिरफ्तार करके उसको सजा देने में आपको क्या परेशानी है? ये गौकशी करके गौ मांस को कहां भेजे, इसमें क्या परेशानी है? संघर्ष करना हमको आता है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम पड़ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। इस बात की चिंता आप मत करो। इस तरह धर्म हम पर मत दिखाओ। आपका पता निश्चित है। हमने वो फिजा बदली है कि कांग्रेस का लाडला राजकुमार बंगवा अगर की वोट करके और मुद्रा हाथ में लेके प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। हम इस दिशा को फिजा को बदलना जानते हैं और बदल के रहेंगे। जो सपना हमने दिखाया है भारत मां भारती के बेटों को
संघर्ष की हमने ठान ली है उस संघर्ष को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सनातन की सदा जय हुई है और सनातन की जय होकर रहेगी और निश्चित मान के चलिए आप लोगों का सर्वनाश तय है। आपने गौ माता को सताया है, आपको बिल्कुल घर जाना ही होगा, हर कीमत पर जाना होगा। मेरे भाइयों, आप हम सब अपने मनोयोग से, हम यह जरूरी नहीं कि यहाँ आकर बैठे प्रदर्शन करें, दिखावा करें, हमें कोई जरूरत नहीं। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में हम रहते हैं, हम सबको वहीं से अलग चलानी है। जो हमारे 5 पांडव यहाँ बैठे हैं, हम इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप कौरव हो और ये दुष्ट लोग, आप लोग पांडव हो। ये 5 पांडव इन कौरवों का सत्यानाश करके छोड़ेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। पूरी सेना आपके साथ है। ये धर्म की जय करने के लिए आप जुटे हो, आपकी जय सुनिश्चित है। किसी भी सूरत में हम सब लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो निर्णय आप करोगे उस निर्णय में हम तन मन और धन से, अभी आदरणीय मदन मोहन जी भाई साहब ने कहा था, आदरणीय ये गंगापुर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। इसका प्रमाण है, इस गंगापुर में एक तरफ गोकश जैसी दुर्लभ घटना हो रही है। गंगापुर में भागवत कथा का आयोजन होता है, पूरा शहर धर्म नगरी बन जाता है। उसके बाद गंगापुर में राम कथा का आयोजन होता है, पूरा शहर राममय वातावरण बन जाता है। उस शहर में गौ माता का इतना अपमान, उस शहर में, और गीता का विश्व सम्मेलन गंगापुर शहर में हो रहा है। एक तरफ गोकश हो रही, शर्म करो बेशर्मो, तुम्हारा पतन निश्चित है। हमारे गंगापुर के लोग ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उस प्रवृत्ति को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। वो सुदर्शन चक्र वाला हमारे साथ है। जिस दिन सुदर्शन चक्र घूमेगा आपका पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए हम सब ये प्रण लेके जाए, जब तक इस आंदोलन को परिणाम से परिणति तक न पहुंचाएंगे, तब तक किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय। धन्यवाद सुशील जी। प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं, ये जो सामने बैठे हुए 5 पांडव, ये हमारे ही भाई नहीं है, आपके भी भाई है। जो रक्त इन गौ भक्तों की नसों में, रगों में बह रहा है, वही रक्त, वही सनातनी खून आपकी रगों में भी बह रहा है। जिस राम और कृष्ण के ये गौ भक्तों अनुयायी है और अंशज है, वंशज है, उसी राम और कृष्ण के आप वंशज हो, उसी राम और कृष्ण के आप अनुयायी हो। आपके सामने उदाहरण है मंगल पांडे, जो सबसे पहले जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाया था। किस लिए बजाया था? इसी गौ माता के सम्मान के लिए। जब अंग्रेजों ने गाय की चर्बी के खोल, गाय की चर्बी से बने खोल कारतूस पे चढ़ाए, तो मंगल पांडे के नेतृत्व में हमारे देश के सैनिकों ने अंग्रेजों को कह दिया कि सर कटा लेंगे, नौकरी पर लात मार देंगे, लेकिन गाय माता का अपमान नहीं होने देंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं होने देंगे। मैं प्रशासन के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, किसी प्रकार के दबाव में मत रहो, इन राजनीतिक आंकड़ों के दबाव में मत आइए। सत्ता आती है, जाती रहती है। आपने संविधान की कसम खाई है, ये सत्ता के उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। 6 महीने के और इनका शासन है। 6 महीने के बाद ये राम भक्त और गौ भक्ति आज संधि सत्ता में बैठेंगे, इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इस गाय माता के सम्मान के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए, संविधान की जो आपने कसम खाई है, उस कसम को निभाने का काम करो, गाय माता के सम्मान को बचाने का काम करो, और जिस संविधान की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए आपको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का सम्मान करो और उस कुर्सी का सम्मान रख के अपराधियों को बंद करो और अपराधियों को उनकी सजा दिलवाइए। मैं इसी क्रम में आगे हमारे मनमो प्रसिद्ध नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी गुप्ता से कहूंगा कि वो भी हमको संबोधित करें। शिवरतन जी गुप्ता।
भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। संत समाज द्वारा आयोजित हमारे जो भाई या बेटे हैं अभी तक कल भूख हड़ताल पर, और हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय मान सिंह गुजर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और सभी आम जनता जो आज हमारे छोटे से निवेदन पर सभी व्यापारी भाइयों ने, नई मंडी हो चाहे पुरानी मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो चाहे रिटेल मार्केट हो चाहे होलसेल मार्केट हो, सभी ने जिस पुरजोर तरीके से इस बंद का समर्थन किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सभी आदि अनंत काल से जो हमारा सनातन धर्म चल रहा है उसकी गाय की रक्षा के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब बंद का समर्थन कर हमारे प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि किस प्रकार से 27 दिन पहले जो हमारे शहर में 8 तारीख को जो घटना हुई थी 8 दिसंबर को, हमने बार बार चेताने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और केवल खाना पूर्ति के नाम पर जो 2 आदमी हमारे ग्रामीणों ने पकड़े थे वो पकड़े हैं और उनके अलावा केवल एक ठेकेदार को पकड़ा है, जबकि ठेकेदार के द्वारा हमारे सम्मानीय एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे एडीएम साहब जो राजस्थान गौवध कानून नियम हमारे राजस्थान में लागू होता है 1995, उसकी पालना नहीं कर सकते। हमारे शहर के सबसे बड़े अधिकारी है एडीएम साहब, लेकिन उनको आज 27 दिन के बाद भी यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं है कि हमारे एसपी साहब, हमारे कलेक्टर साहब गंगापुर शहर में पधारे और हमारे गौ सेवकों को देखे, क्योंकि उन्हें तो नंबर बनाने से की फुर्सत नहीं है। तो मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आप किस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। आप हमारे सम्मानीय विधायक रामकेश सिंह मीणा ने भी यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं हुई है, वो केवल प्रशासन को दबाने में लगे हैं कि हम इस प्रकार को चाहते और कैसे ही इनका भला करते। मैं कहना चाहूंगा यहाँ का जो हिंदू समाज है, सब समाज के द्वारा किस प्रकार से आज यहाँ एकत्रित होकर आपके यहाँ पर ज्ञापन किया जाएगा राज्यपाल के नाम में, तो मैं हमारे एसडीएम साहब, हमारे एडीएम साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब से कहना चाहूंगा कि इसका शीघ्र से शीघ्र विस्तार करें, क्योंकि केवल जाके काम नहीं करें। जो हमारे विधायक महोदय कह रहे हैं केवल यहाँ का प्रशासन वो काम कर रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा, चाहे नगर परिषद का काम हो चाहे पंचायत समिति का काम हो। जो हमारे विधायक महोदय कहे थे केवल वही काम होता है, उसके अलावा हमारे चाहे तहसीलदार हो, सब काम हमारे चाहे नगर परिषद काम हो, सब बंद पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से, आपने अगर संविधान की शपथ लिए तो शहर की ओर भी जाके, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि शहर में अगर किसी प्रकार का वातावरण खराब है तो आप उसको सही करें, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आपको जनता की समस्याओं को आपके सामने रखेंगे और आपका कर्तव्य है कि इनको पूरा करें। प्रशासन से कहना चाहूंगा, हमारे एक डिप्टी साहब जो अभी नई जहाज जमीन को दिए कैलाड़ी से हटाकर हिमाचल से, इसमें जल्दी से जल्दी प्रसंज्ञान लें और अपराधियों को गिरफ्तार करें। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सभापति जी। प्रशासन से एक बात पुनः कहना चाहूंगा, जब ये कुर्सी, सत्ता, ताकत सब चली जाती है तो केवल धर्म साथ रहता है। और सनातन धर्म के अंदर कहा गया है कि गौ माता की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार हो जाती है। तो यदि आप अपना मोक्ष चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी मोक्ष मिले, आपका जीवन सफल हो, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक गाय माता की पूंछ पकड़ लो, गाय के हत्यारों को पकड़ कर जेलों में डाल दो। अपना जीवन सफल बनाने का आपको भी ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि गौ माता के हत्यारों को सजा के अंजाम तक पहुंचा के आप अपना जीवन सफल बना लो। अगर बना सकते हो तो रिटायरमेंट होने के बाद में, सत्ता कुछ होने के बाद में कोई आपसे राम राम करने नहीं आएगा। मेरा आपसे निवेदन है, धर्म ही आपका साथ निभाएगा। इसी क्रम में मैं आगे निवेदन कर रहा हूं हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुजर से, वो हम सबको संबोधित करें। श्रीमान मान सिंह जी गुजर। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर से बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ, शांति सुनो। और इधर से आप इधर भारत माता की, भारत माता की। गौ माता के सम्मान में
आज जिस प्रकार से हमारे गंगापुर के भाइयों ने, व्यापारियों ने जो समर्थन व्यक्त किया है, चाहे हमारा इंडस्ट्रीज हो, नई मंडी हो, पुरानी मंडी हो, दोनों सब्जी मंडियों ने, हमारे वस्त्र व्यापार, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और विभिन्न प्रकार के सभी मार्केटों ने शायद ऐतिहासिक बंद आज गंगापुर में किया है। उसके पीछे जो मंशा, गोमाता का सम्मान और गोकसी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जावे, गोमाता के साथ में न्याय हो, इस भावना के साथ में इस प्रशासन को बताने के लिए आज के आंदोलन को जो जबरदस्त समर्थन मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें कह दी। मैं आप सबके माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन से इस मंच के माध्यम से कहता हूं, अगर आपके आकाओं के सरकार के कानों में कोई जूरेंगी हो, संभागीय स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों में संवेदनशीलता का कोई संदेश हो, अगर आपकी आत्मा कुछ कहती हो, आपको कोई संदेश हो, आप कहने में सक्षम हो, तो सरकार के स्तर पर कोई भी अगर स्टेटमेंट हो तो आप यहां के कह सकते हो। अगर आपका जमीन मर गया, अगर कोई सुनने वाला आपकी नहीं है, तो आजादी के आंदोलन का, भारत के इतिहास का अगर कोई अंतिम आंदोलन था तो सत्याग्रह था। कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की पुण्याई को बेच करके 50 साल तक लगातार राज करने वाले, अहिंसा और सत्याग्रह की दुआई देने वाला मुख्यमंत्री आज सत्याग्रह के आंदोलन को कुचलना चाहता है। सत्याग्रह के आंदोलन को जिसको अंग्रेज नहीं कुचल पाए, राजस्थान की सरकार इस मुगालते में नहीं रहे कि वो सत्याग्रह के आंदोलन को कुचल देगी। इस सत्याग्रह के पीछे लाखों गो भक्तों का समर्थन है। इस बात को कान खोल करके प्रशासन सुन ले। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के तहत हमने उसका पूरा पालन किया। 8 तारीख से लगातार 8 तारीख को भी हमने कहा कि आपको समय चाहिए, समय लो। 11 तारीख को हमने फिर समय दिया। 14 तारीख को हमने फिर समय दिया। और 15 तारीख को हमने फिर समय दिया। यानी जनता की तरफ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार का समय देना चाहिए था, हमने पूरा समय दिया। और लगातार आंदोलन चलने के बाद में जब यहाँ पे क्रमिक धरना शुरू हुआ तो शायद प्रशासन इस मुगालते में आ गया कि 10-20 लोगों के माध्यम से आंदोलन चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ का एडीएम, यहाँ का एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी
मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है कि जब ठेकेदार के पक्ष में लोग ज्ञापन देते हैं तो दूसरे दिन गंगापुर का एडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अधिकारी किसी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ओ भैया इधर आ जाओ तो शांति रखो भैया, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ पुलिस वाले। आ जाओ। गंगापुर का एडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलजिमों के पक्ष में करता है। हमको कानून समझाता है, गौ संवर्धन का कानून समझाता है। मदन मोहन जी आप सही कह रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू टैक्स बढ़ा करके पूरे राजस्थान के अंदर नंदी गौशाला खोलने की बात कही थी। भैया आप बैठ जाओ। अरे रुको अरे मत क्यों जा रहे हो तुम? जाना मत कोई भी। वो गाड़ी में जाने क्या हो गया? गाड़ी वाले को ट्रैफिक वाले से कोई बात अरे भैया बैठ जाओ, आप क्या है? बैठ जाओ, जिसको आना है आ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप। और हमारा कोई कार्यकर्ता गया तो वापस चल जाए वहां से। भाइयों, एडीएम साहब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है तो जरा हमारे सामने बैठ लो और हमको कानून समझा दो, कौन से कानून में आप रक्षा कर रहे हो। आज ये जो धरना, ये जो बंद और ये जो भूख हड़ताल के रूप में जो सत्याग्रह शुरू हुआ है, जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, ये एक बार निर्णय हो गया हमारे संघर्ष समिति का, ये लगातार चलता रहेगा। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आवश्यकता पड़ेगी और लोग बैठेंगे, आवश्यकता पड़ी आंदोलन का जो रूप होगा। परसों सवाई माधोपुर में हमारी सभा है, चूंकि आज के आंदोलन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय मुकेश जी दादीज के आदेश पर हुई थी। कल सवाई माधोपुर के कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया, दूसरी बार उनको ज्ञापन दे दिया। उसके बावजूद और पूरी तरीके से आज हजारों की संख्या में लोगों ने जो बताया है, उसके बावजूद भी प्रशासन अगर नहीं समझता है, परसों सवाई माधोपुर में होने वाली सभा में हमारा ये जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, सत्याग्रह का कार्यक्रम है, ये अपनी जगह चलेगा। किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, ये संघर्ष समिति जो भी निर्णय लेगी उसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। भाइयों, आपके सामने हमने
यहाँ के अधिकारियों को यह कहा कि भाई आपके पास कोई संदेश हो तो लेके आए, अगर आपके पास में कोई बात हो तो हमको बताएं। चूंकि हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हमारे लोकतंत्र में हमको मिले अधिकारों के तहत है, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से हमारा यह आंदोलन चल रहा है। हमारी तरफ से अभी तक किसी प्रकार की पहल हम नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर पहल करेंगे। इसलिए आज का ये धरना और जो हमारा संघर्ष समिति का ज्ञापन है, उसको देने के बाद में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार के समझ में आएगा और लोकतंत्र की जो सत्याग्रह का जो सबसे बड़ा आंदोलन है, वो अपनी इस बात को समझने का काम करेंगे। हमारी ओर से पुनः सरकार को चेतावनी है कि यह तो सरकार न्याय करे, नहीं ये आंदोलन कहां कितना बड़ा हो सकता है इसकी कल्पना सरकार कर ले। हमारी ओर से हमारे जितने भी भाई है 5 आदमी जो बैठे हैं, पूरा शहर उनके साथ है। आवश्यकता पड़ेगी और भी इसको कितना बड़ा किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बातों को कहकर के सरकार से एक बार पुनः उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन का हल्का नहीं ले और आप सब पधारे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। वो बताओ बोला ना, संघर्ष समिति के हमारे दो अपने आदमी आने को दिया है, संघर्ष समिति की ओर से आ जाए और ज्ञापन को दिया होगा। चलो आप दिया हो, हम नहीं देंगे। हाँ मेरे साथी आए। तुम्हारे साथी नहीं, उनको भेजो। अरे वो ये समिति में मैं हूँ यहाँ, संघर्ष समिति। देखिए घटना के बाद में ज्ञापन हुए मैटर कुमार मैटर गाड़ी में से चाबी निकाल जाते हुए गो माता संघर्ष समिति के सदस्य मांग पत्र देने जा रहे हैं साहब। मांग पत्र दिया अंदर। थोड़ी कंपनी से ऊपर हमको जो निर्देश मिला है वो अंदर और भी आ सकता है, क्या फायदा। हाँ तो यहाँ भेज दो एसडीएम साहब ने तो एडिशनल एसपी साहब नहीं जो पुलिस प्रशासन एडिशनल एसपी साहब आ जाए, डिप्टी साहब आ जाए। हाँ
डिप्टी साहब को अरे आगे 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 दोनों ही पत्रकार महोदय, आपके नंगे पैर कैसे हो रहे? जूते भूल गए थे। अच्छा, ठंडे बहुत ज्यादा। ये सर मांग पत्र हमारे बिल्कुल बिल्कुल तैयार खड़े हम तो। सुनवाई और निष्कर्ष पे पहुंचे साहब ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है ऐसी बात नहीं है, हमारे लेवल पे भी आप सारी बातों का ध्यान है आपकी का। इसका सीबीआई की जांच चल रही है, हाथ लगा मांग की थी करवा दें जांच की जांच की मांग की है। तो उसमें आज जिस तरीके से पूरा ऐतिहासिक गंगापुर बन पुलिस रहा फेल हो रही है तो उससे सीबीआई जाहिर कर होता ले है जांच। कि प्रशासन के खिलाफ रोष तो पूरा है गंगापुर में। इसके बाद भी यदि आप लोग यदि इसमें कुछ ना करें तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। यही आपके थैंक यू। ज्ञापन देने के बाद वापस जाते हुए समाज के लोगों में जो यहाँ पर ज्ञापन देने तक भी अंदर नहीं आए और बाहर से आज आपने जो ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है, किस विषय को लेकर के दिया है आपने? आप सभी को ज्ञात है कि 20 तारीख से जो क्रिमिनल घटना चल रहा है, लगातार चल रहा है और 4 दिन से भूख हड़ताल पे हमारी समिति के सदस्य बैठे हुए हैं। मगर यहाँ का प्रशासन या तो कोई राजनीतिक दबाव में या किसी कोई इनका आका कोई ऐसा है जो इनको दबा रहा है। हमारी गौ माता के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमारे मांग पत्र में 5 मांग थी। वो सर्व समाज के कहने पर और समिति का प्रवक्ता होने के नाते हमने वो मांगे रखी हैं। 5 मांगे हैं। अगर ये 5 मांगें नहीं मानी गई, तो ये धरना चलता रहेगा, भूख हड़ताल चलती रहेगी और आने वाले दिनों में इस गंगापुर में एक ऐसा इतिहास रचाऊं आएगा जिसकी कल्पना नहीं की जाती और उसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। जय गौ माता। इस घटना के बारे में अगर पुलिस फेल हो रही है तो उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए नियुक्त की जाए। हमने दे रखा है, सीबीआई की जांच दे रखी है, जांच की जाए। हमने इसमें 5 मांग पत्र में दे रखा है। देखिए, इनका कहना है हाँ बिल्कुल मिलेगी। फेल हो गई है, इस जांच को ज्ञापन दे रहे हैं बैठ नहीं जाएगा। चलो बस ठीक है, ऐसे नहीं होता। अरे आप नहीं होना चाहिए, गलती बात। चलो वो शांत हो गए, आप लोग काबू बढ़ाओ। आप देख रहे थे दोस्तों न्यूज़ 7 राजस्थान।